नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट। वेलकम टू आवर प्यारा सा चैनल विज्ञान। तो आज की इस वीडियो में हम पैरेललोग्राम लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ को पढ़ने से पहले आपको वेक्टर एडिशन क्या है उसे समझना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, वेक्टर एडिशन क्या है। वेक्टर एडिशन के बारे में समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एडिशन क्या होता है। आप सबको एडिशन तो पता होगा। एडिशन क्या होता है? जिस प्रोसेस से हम दो से ज़्यादा नंबर को जोड़ते हैं उस प्रोसेस को हम एडिशन बोलते हैं। सिमिलरली, जिस प्रोसेस पर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को जोड़ा जाएगा या फिर दो से ज़्यादा वेक्टर क्वांटिटीज़ को जोड़ा जाएगा उस प्रोसेस को हम वेक्टर एडिशन बोलेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? वेक्टर एडिशन को हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ अ वेक्टर। क्या? एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो फिर आपने पढ़ रखा है कि यहाँ पे जो एडिशन होता है वो जनरली दो तरह का होता है। यानी वेक्टर को ऐड करने के लिए दो प्रोसेस होता है। एक होता है ट्रायंगल लॉ और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो फिलहाल पिछले वीडियो में हमने ट्रायंगल लॉ के बारे में पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो पर हम पैरेललोग्राम लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों क्या है? ये दोनों वेक्टर एडिशन का दो प्रोसेस होता है। यानी इन दो तरीकों से हम दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कि इन दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम ही आता है। यानी आप दो वेक्टर को चाहे ट्रायंगल लॉ से जोड़ लो या फिर चाहे पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ लो, उनका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ये बात तो आपको पता है क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ में ये होता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी जो होते हैं वो हेड टेल मेथड से जुड़े होते हैं। तो हम बोलते हैं ये अगर ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तभी इस ट्रायंगल का जो तीसरा साइड होगा वही होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ में ऐसा नहीं है। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या है? पैरेललोग्राम लॉ बताता है कि अगर दो वेक्टर आपस में टेल मेथड से जुड़े हुए हैं तभी इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ये दोनों वेक्टर से जो पैरेललोग्राम फॉर्मेशन होगा। यानी कैसे? आपको पता है पैरेललोग्राम जो होता है वो उसका दो ऑपोजिट साइड हमेशा पैरेलल आते हैं। तो हमने यहाँ पर दो पैरेलल साइड को डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है। तो पैरेललोग्राम लॉ ये बोलता है कि अगर ये दो वेक्टर एक पैरेललोग्राम का दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तभी इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यानी इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ से लेकर पूरे डायगोनल तक, तो ये होता है इसका रिजल्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में डिफरेंस क्या है? जो ट्रायंगल लॉ में जो ये वाला वेक्टर था उसी वेक्टर को कॉपी करके यहाँ पर कर दिया हमने पेस्ट, तो ये बन गया पैरेललोग्राम लॉ। तो एक्चुअली पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ बिल्कुल बराबर होते हैं। यानी आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ को अगर आप ट्रायंगल लॉ से जोड़ लो या फिर पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ लो, इन दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। यानी उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों हमेशा सेम ही आएंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ इस वेक्टर को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ट्रायंगल लॉ में ये वाला साइड था और इसको यहाँ से उठाकर अगर यहाँ पे हम लगा लेंगे तो वही लॉ बन जाएगा पैरेललोग्राम लॉ। तो चलिए पैरेललोग्राम लॉ के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो पहले आइए इस फिगर पर। तो मान लीजिए दो वेक्टर कुछ इस तरह से है, यानी वो दोनों टेल मेथड में जुड़े हुए हैं, यानी दोनों का टेल
एक कॉमन पॉइंट है, उसको पैरेलल कर अगर यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए, हमको ए और बी को जोड़ना है, तो इसके लिए हम ट्रायंगल लॉ यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल लॉ जो होता है वो हमेशा हेड टेल मेथड पर काम करता है, यानी एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल अगर जुड़ा हुआ होगा तभी ट्रायंगल लॉ काम कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे टेल टेल जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमको इसे सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल तरह का रूल को फॉलो करना पड़ेगा जो है पैरेललोग्राम लॉ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वेक्टर था उसे हमने यहाँ पर लाकर कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया ए वेक्टर और यहाँ पे बन गया बी वेक्टर, और इन दोनों का बीच का एंगल जो है उसे हमने थीटा मान लिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ओपी था के यहाँ पे एक और पैरेलल लाइन बनाया, फिर इसको पैरेलल करके एक और लाइन बनाया, तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल हो गए और ये दोनों पैरेलल हो गए। तो इसको अभी हम ये बोल सकते हैं कि ओ पी क्यू आर जो है वो एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम लॉ ये बोलता है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी अगर एक पैरेललोग्राम का दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तभी इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये जो पैरेललोग्राम है उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। तो अभी अपने पैरेललोग्राम लॉ को समझ लिया है। तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, यानी इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो एक वेक्टर ही होगा, यानी R एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे हम R वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। यानी इसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा और एक डायरेक्शन भी होगा। तो अगर यहाँ पे हमने ओ क्यू का लेंथ फाइंड कर लिया तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ओ क्यू है उसका लेंथ इस R वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेकर R वेक्टर है और इस डायरेक्शन पर है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक लेंथ हम पता कर लेते हैं तो हम अल्टीमेटली R वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता कर लेंगे। तो इस R वेक्टर का डायरेक्शन को पता करने के लिए हमको इस अल्फा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, बिल्कुल ट्रायंगल लॉ की तरह। ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, एक वेक्टर जो होता है वो इस साइड होता है, यानी वो हेड टेल मेथड से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जो पैरेललोग्राम लॉ बोलता है वो बोलता है कि अगर दो वेक्टर टेल टेल मेथड से जुड़े हुए होंगे तभी हम पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं। तो अभी आपको पैरेललोग्राम लॉ के बारे में पता है। तो यहाँ पे देखिए, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसके पास एक डायरेक्शन होने के साथ साथ एक मैग्नीट्यूड भी होगा। तो चलिए उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में पता करते हैं। तो अभी आपने पैरेललोग्राम लॉ के बारे में पढ़ा है, तो चलिए उसका जो रिजल्टेंट है उसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। तो आप देखिए, आपको पता है कि अगर दो वेक्टर को हम जोड़ेंगे तो उनका रिजल्ट में हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, यानी उस वेक्टर क्वांटिटी का एक मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होगा। तो यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।